आप सब यहीं रहें। जंगल कौवन से आपकी रक्षा करेगा। जब मैं प्रथम युग के हथियारों के साथ लौटूंगी तो कौवन नष्ट नहीं होगा, बल्कि उसका पुनर्निर्माण होगा। अब कौवन के नियम क्रूर नहीं होंगे। अब कोई डरकर नहीं रहेगा। फिनियन, आउटलैंडर्स के आने से जंगल में रौनक आ गई है। मैगी भी बच्चों को जादू सिखाते हुए खुश और व्यस्त रहती है। बिल्कुल, जंगल पहले जैसा खुश हो गया है। आउटलैंडर्स के जादू से जंगल का जादू और भी मजबूत हो रहा है। लायरा से कब बात होगी? दोपहर के बाद उसे संपर्क करके देखता हूँ। लायरा, उत्सव की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं बोरोमीर। मुझे तो यहीं से खाने की खुशबू आ रही है। तो फिर जल्दी से वापस आ जाओ। लायरा, तुम कहाँ हो? तुम्हारे पीछे का आकाश अजीब सा लग रहा है। मैं पथरीले लोक में हूँ। छठा हथियार यहीं है। काला जादू बेचैन है, उसे पता है कि हम करीब हैं। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रही हो। जंगल ने काले जादू के लिए जो पिंजरा बनाया है, क्या वो उसे रोक पा रहा है? जंगल के संरक्षक राजकुमार, कहाँ हैं आप सब? देखिए मैं क्या लाया हूं आपके उत्सव के लिए। आउटलैंडर्स ने तो रौनक लगा दी है जंगल में। आप भी काफी समय बाद शांत और खुश दिख रहे हैं। बोरोमिर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज। हमें आपके पुस्तकालय जाना पड़ेगा फिर से। लायरा अगले हथियार के लिए गई है। मुझे वो जगह ठीक नहीं लग रही। छठा हथियार एथर क्राउन है। ये प्रहार नहीं करता और जलाता नहीं है। ये पहनने वाले को सच्ची दृष्टि प्रदान करता है। सभी जीवित चीजों को जोड़ने वाले जादू के धागों को देखने की क्षमता। लेकिन वहां तो पौराणिक रक्षक आकाश नागेश्वर रहता है, इसीलिए वहां कोई और जीव नहीं रहता। वो जीवित बिजली और बादलों से बना एक विशालकाय प्राणी है। मेरी लायरा से शाम को बात होगी, तब हम मिलकर उस प्राणी से निपटने का कोई उपाय सोचेंगे। मैगी, मैं और फिनियन ट्री हाउस जा रहे हैं लायरा से बात करने। तुम भी चलो। मैगी, फिनियन, आप दोनों भी उत्सव की तैयारियां छोड़कर आ गए? तो कोई सुझाव है मेरे लिए कि ये हथियार कैसे लिया जाए? लायरा, उस लोक में आकाश नागेश्वर का राज है। तुम्हें वो अब तक दिखाया नहीं। उसे नज़रअंदाज करना जरा मुश्किल है। वो पूरे आकाश में फैला रहता है, पर जब तक आप उसे परेशान ना करें, वो भी कुछ नहीं कहता। बस आपको उसकी बिजली से बचकर रहना है। तुम किसी पौराणिक हथियार का उपयोग नहीं कर सकती। कविन का जादू तो इसके सामने बहुत छोटा है। ये सर्प है। सर्प को संगीत से काबू में करते हैं। यहाँ साउंड वीवर्स का जादू काम आ सकता है। हाँ, ट्राई करके देखती हूँ। मिलकर काम करने में कितना फायदा है। ये कौन छुपा हुआ है झाड़ियों के पीछे? ना ये जंगलवासी है और ना ही पास के गांव का। मुझे छोड़ दो, मैं लड़ने नहीं आया। कौन हो तुम? कविन के एल्डर्स, वो पागल हो गए हैं। जंगल द्वारा ठुकराए जाने के बाद वो अंतिम शुद्धि की तैयारी कर रहे हैं। वो दुनिया को खत्म करने वाले जादू को शक्ति देने के लिए हमारे ही गांव की बलि देने वाले हैं।
तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे गांव वालों की सहायता करेंगे। अगर एल्डर्स गांव की बलि दे देते हैं तो कई लोग मर जाएंगे। सॉर्सरेस सुप्रीम कवन को फिर से संगठित करना चाहती है, लेकिन इस तरह से तो शायद बचाने के लिए कोई कवन ही ना रहे। क्या सोचकर कवन इतनी बड़ी तबाही करने की सोच रहा है? क्या अब वहां कोई समझदार नहीं बचा? हम कवन सिटी चलते हैं। लायरा को हथियार लेने दो। जब तक वो वहां नहीं पहुंच जाती, हम मोर्चा संभाले रखेंगे। हम कवन की जिद के लिए लोगों को बलि चढ़ने नहीं दे सकते। मुझे ऊपर जाना होगा, लेकिन इस बिजली से बचने के लिए क्या करूं? टाइडल ट्राइडेंट यूज करके देखती हूँ। जैसे जैसे इसके पास आ रही हूँ, टाइडल ट्राइडेंट ने काम करना बंद कर दिया है। इस तरह तो एथर क्राउन मिलना मुश्किल है। तुम ध्वनि बुनकरों की उत्तराधिकारी हो। मुझे खुशी है कि उन्होंने तुम्हें चुना। मैं देख सकता हूं कि तुम्हें अपने अंदर की काली परछाई से डर लगता है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। अब तुम्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है। इसका समझदारी से उपयोग करना। हो सकता है कि कुछ सच तुम्हारे लिए असहनीय हो, लेकिन हर बात को व्यक्तिगत रूप से मत लेना। ब्रह्मांड में जो भी घटित होता है किसी कारण से ही होता है। अब वो कारण अच्छा है या बुरा, वो देखने वाले के नज़रिए पर निर्भर करता है। इसलिए अपना नज़रिया साफ रखना, क्योंकि नज़र का इलाज है, नज़रिए का नहीं। अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। नहीं, बोरोमेर, अकेले कवन टाउन मत जाओ। एल्डर्स अब इंसान नहीं रहे। उन्होंने मुझे मारने के लिए शून्य को आमंत्रित किया है।